आपने कल देखा होगा कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस EI समिट का उद्घाटन दिल्ली में किया है, वो EI समिट में 20 राष्ट्राध्यक्षों ने अपने संबोधन में जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और डाटा के EI के बारे में कि EI के स्वरूप में नई संभावनाओं को आगे क्रिएट कर सकता है, इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन उसके लिए स्किल मैन पावर चाहिए। उस स्किल मैन पावर के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार अपने नौजवानों के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि EI गेम चेंजर होने वाला है और इसमें यूपी के युवाओं को, यूपी के स्केल का, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जिस राज्य ने 56 से 60% हमारे पास जो युवा है वह कामकाजी है, यानी जो हमारे पास आबादी है यह कामकाजी है और इसको कार्य चाहिए। उस कामकाजी युवा के लिए EI की भूमिका क्या हो सकती है, खासतौर पर हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो इसमें हम लोग उनके लिए EI टूल्स के फ्री वर्जन का उपयोग करने के लिए उनको अब तक पैसे देने की आवश्यकता पड़ेगी और उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में 25 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवानों को EI वर्जन को फ्री में उपलब्ध करवाने की दिशा में एक बड़ी कार्य योजना के साथ कार्य करेगी। यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए हम लोग एक नई कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहे हैं और इस दिशा में उच्च मांग वाले जो हमारे क्षेत्र हैं, इसके लिए जो उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम कार्य करेंगे, इसमें EI है, डेटा साइंस का है, रोबोटिक्स का है, मशीन लर्निंग का है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। इन सभी के अनुरूप कार्य में उसको पारंगत बनाने के लिए सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए EI हब की स्थापना और इसमें गवर्नमेंट के अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सब पर हम लोग नए स्टार्टअप को भी स्थापित करने की दिशा में कार्य करेंगे। इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रमों को हम इस दिशा में सरकार आगे बढ़ाएगी। खासतौर पर कल यहाँ पे कृषि मंत्री ने भी इस दिशा में काफी चीजें इसमें यहाँ पे घोषणा की होगी और मैं इस बारे में कहूंगा कि सटीक खेती के लिए युवा EI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके किसानों को मौसम की भविष्यवाणी के बारे में, मिट्टी के स्वास्थ्य विश्लेषण के बारे में, वहां पर फसलों पर किसी प्रकार के कीड़ों के हमले के पूर्व चेतावनी देने के बारे में, इन सब के बारे में वे EI के माध्यम से उनको उपयोगी रूप से सहयोग कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपना एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और यूपी के युवाओं के लिए ई-कॉमर्स और सप्लाई चेन प्रबंधन में भी यह एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए अपने युवाओं को काफी इसमें उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए और उनको आगे की सुविधा उपलब्ध करवाने में पूरा सहयोग करेगी। महोदय, प्रदेश सरकार ने जिन अन्य क्षेत्रों में की घोषणा यहां पर की है और खासतौर पर उसमें सिटी इकोनॉमिक रीजन, हम सब इस बात को जानते हैं कि आज के समय में जो हमारी जो सबसे बड़ी, यानी जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण उसका एक महत्वपूर्ण घटक हो जाता है और इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तय किया है कि शहरी अर्थव्यवस्था, आज के समय की जो इकोनॉमी है वह शहरी अर्थव्यवस्था है और शहरी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से 50% से अधिक शहरीकरण के
शहरीकरण की दिशा में हम कैसे कदम उठा सकते हैं, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और लखनऊ और उसके अगल बगल के जनपदों को हम लोगों ने स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में स्थापित करने के लिए लखनऊ और उसके आसपास के जितने भी जनपद हैं, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, इन सब को लेकर के यह सिटी इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको हम डेवलप करेंगे। और इसके माध्यम से एक जोन यहाँ पर हम विकसित करने जा रहे हैं। दूसरा जोन हम विकसित करने जा रहे हैं काशी मिर्जापुर, यानी काशी से लेकर के विंध्याचल तक। काशी में जिस वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर है, आपका जौनपुर है, और मिर्जापुर कमिश्नरी में भदोई, सोनभद्र और मिर्जापुर, यह एक रीजन होगा जिसको हम लोग इकोनॉमिक जोन के रूप में बना करके फिर इसके विशेषज्ञों के साथ मिलकर के व्यापक कार्य योजनाएं तैयार हो रही हैं। इस पे काम प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने इस बजट में की है। महोदय, जो बहुत बड़ी घोषणा इस बार सरकार ने की है वह की है, बजट भाषण में जो वित्त मंत्री जी ने एक बात और कही है वह है जन विश्वास सिद्धांत के अनुरूप सरकार नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। क्या है जन विश्वास सिद्धांत? खासतौर पर अब तक हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते थे, व्यवसाय की सुगमता, लेकिन ये जन विश्वास सिद्धांत क्या है? और उस जन विश्वास सिद्धांत के लिए, यानी अभी इस चीज को लेते हुए सरकार ने इस दौरान काफी चीजें की हैं। जैसे हमने स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस की एक मॉडल स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया, लेकिन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इस रूप में तैयार करना कि लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन और इंस्पेक्शन की जो कार्रवाई है इसमें विश्वास पर आधारित हो, सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ हम जोड़ सकें। और एक बहुत बड़ा कदम होगा ये। आप देखते होंगे, आप तो विभिन्न विभागों में थे, कोई एक एफिलिएशन देना होता था तो एफिलिएशन के लिए इतने कागज मांगे जाते हैं। मेरा मानना है एक पेज में लेना चाहिए, एक पेज, एक एफिडेविट और एक पेज। अगर दूसरा व्यक्ति गलत बोल रहा है तो आप उसके अनुसार कार्रवाई करिए, बाकी चीजें समाप्त करिए। हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर में किया था। हम लोगों ने कहा जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट लगे हैं कोविड कालखंड के अंदर, हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, सारी चीजों को समाप्त करो, एक साथ इसको लागू करो कि 1000 दिनों तक आप इन कार्यों को इसको लाइसेंसिंग की सारी प्रक्रिया को आप 1000 दिन के अंदर ले लेना। लेकिन 1000 दिन के अंदर आप अपना उद्योग लगाइए, चलाइए, कोई आपको पूछेगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसी ही समस्या, इसी बात को लेकर के सरकार ने किया है। इसको हम पहले 53 विभागों पे लागू करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन को इसका नोडल विभाग के रूप में नामित किया है कि वह इस पर कार्य करे, इसको तेजी के साथ आगे करें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी घोषणा हम आज करने जा रहे हैं, वह तीसरी हमारी बड़ी घोषणा है, वह है डिजिटल एंटरप्रेन्योर योजना। आप हमेशा इस बात को कहते रहे हैं कि गांव के लिए क्या हो रहा है, और आज हम उत्तर प्रदेश राज्य में की बात जब हम करते हैं तो अब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं। 8000 हमारी न्याय पंचायतें हैं और गांवों में इन 8000 न्याय पंचायतों को जोड़ने के लिए कभी गांव की जो ग्राम स्वराज का मॉडल था वो अपने आप में एक बहुत सेल्फ सफिशिएंट मॉडल था, बहुत अच्छा मॉडल हुआ करता था, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करता था। हम लोग 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल उद्यमी स्थापित करेंगे, उनका चयन करेंगे और 8000 डिजिटल उद्यमियों में से 50% केवल वहां की उसी क्षेत्र, उसी न्याय पंचायत की कोई बेटी या बहू होगी। 50% महिलाओं के लिए हम इसमें आरक्षण की सुविधा करेंगे और इसमें इनको हम 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। इसके लिए बजट में हम लोगों ने व्यवस्था की है
और गांव के अंदर वे सभी प्रकार की वे सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे जो गांव उन सुविधाओं से वंचित था, जो जिनको लेकर के अब तक गांवों के अंदर जैसे ऑप्टिकल फाइबर की फैसिलिटी की बात होती है, या फिर उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे गांव के प्रोडक्ट को कहीं अन्य जगह पहुंचाने के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए उसको वो करना हो, अन्य कार्यों के लिए, तो उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मातृशक्ति को ही समर्पित एक नई स्कीम हम आज यहां पे करने जा रहे हैं, वह है जो यूनियन बजट में घोषणा की है सी मार्ट की। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग घोषणा करेंगे महिला उद्यमी उत्पाद विपणन केंद्र के रूप में, और यह बड़ा काम होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1 करोड़ जो एसएचजीज काम करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करती हैं, और इनका उत्पादन, इनके द्वारा जो प्रोडक्ट अब तक तैयार किया जाता था, उनके लिए केंद्र मिल पाना बहुत कठिन होता था। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, बड़े बाजार में, महिला शोरूम में ये सभी चीजें नहीं हो सकती थी, और उसमें कठिनाई भी होती थी, नहीं होता था, नहीं मिलता था, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर प्रश्न खड़े होते थे, बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजें होती थी। हम लोग न्याय पंचायत स्तर के साथ साथ और फिर ये महिला विपणन केंद्र के साथ साथ इसको आगे बढ़ा, इसी के साथ हम उसको भी जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें 100% महिलाएं होंगी, और इसमें हम लोगों ने 100 करोड़ की व्यवस्था भी उनके लिए हम करने जा रहे हैं, जिसमें उनके लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न्याय पंचायत स्तर पर तैयार करेंगे, और महिला एसएचजीज के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाएगा उस प्रोडक्ट को वहां से बिक्री की व्यवस्था, और फिर उसको हम इस दूसरी स्कीम के साथ में जो मैंने यहां पे डिजिटल एंटरप्रेन्योर इस योजना जोड़ी है, ये सभी उसके साथ जुड़ेंगे। तो ये स्कीम अपने आप में वहां के लोकल उत्पाद के साथ साथ ढेर सारी महिलाओं को, 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ने में और उसके माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कार्य करेगी, इस दिशा में आगे बढ़ेगी। पांडे जी, हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, हमारी आबादी तो बहुत बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर एमएमआर और शिशु मृत्यु दर आईएमआर, इसका जो रेशो है काफी खराब रहा है। अगर आप देश के स्तर पर तुलना करेंगे, हम काफी पीछे थे। 17 में जब हम आए थे उस समय की तुलना करेंगे, इसकी स्थिति बहुत खराब थी, और आज हम लोगों ने तय किया है कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख इसमें संस्थागत प्रसव करने के लिए मातृ वंदना योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि भाई ये संस्थागत प्रसव होंगे तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित होगा। अगर मां ही सुरक्षित नहीं है तो बच्चा कैसे सुरक्षित हो पाएगा? और इसके लिए ध्यान नहीं दिया गया, और इस बार हम लोगों ने तय किया है कि 60 लाख सुरक्षित प्रसव प्रतिवर्ष सुनिश्चित हो, इसके लिए भी 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम इस बार करने जा रहे हैं, और उसको संस्थागत स्वरूप देंगे, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में सुनिश्चित करेंगे, इंसेंटिव देंगे, और सुरक्षित मातृवंदना योजना के साथ साथ इस योजना के माध्यम से, क्योंकि अभी भी जो ये संस्थागत प्रसव होता है इसमें ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन जहां पर कोई अच्छे सुपर स्पेशलिटी के प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके पास सुविधा है, तो सीजीएचएस के रेट के साथ हम उसको जोड़ करके बात करेंगे। जो आपने कहा था कि हाई फाई रेट बंद हो, उस रेट के साथ हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उसको बातचीत करके एक व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचाना, उस गरीब को वहां तक पहुंचाना, क्योंकि गरीब उस हाई फाई भवन को देख करके भयभीत होता है, पहुंच नहीं पाता है, उसकी वहां आसान पहुंच हो, इसके लिए सरकार उसमें 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी। तो इससे न केवल सुरक्षित मातृत्व रहेगा बल्कि सुरक्षित बचपन भी रहेगा, और उस दिशा में भी सरकार कार्य करेगी। कृषि एक्सपोर्ट
को सपोर्ट मिशन के लिए भी हम लोगों ने बजट में घोषणा की है। हमारा अन्नदाता किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसके उत्पाद को सही दाम नहीं